एपिसोड की शुरुआत होती है ग्रेट काउंसिल ऑफ 101 एसी से। इस टाइम पर किंग जहरिश होता है जो पिछले 60 सालों से आयरन थ्रोन पे बैठकर राज कर रहा है। इसने ग्रेट काउंसिल की मीटिंग रखी थी ताकि अगला राजा डिसाइड कर सके। इस मीटिंग की लोकेशन सबसे बड़ा कैसल हैरन हेल था। ये बहुत क्रीपी था। यहाँ पर बहुत सी दीवारें टूटी हुई थीं और ये सब बर्निंग ऑफ हैरन हेल की वजह से हुआ है। इस मीटिंग में नया राजा चुनने की 13 दिनों तक मीटिंग होती रहती है और वहाँ के सभी बड़े और छोटे लॉर्ड इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और फाइनली वोटिंग का डिसीजन किंग के सामने आता है। इस कंपटीशन में विनिस वैलेरियन और राइनिस एकदम आमने सामने होते हैं। ये दोनों ओल्ड किंग के ग्रैंडसन्स हैं। रहनीस किंग के बड़े बेटे की डॉटर है और वेहरिस किंग के दूसरे बेटे का बेटा है। किंग के दोनों बेटे मर चुके होते हैं, इसलिए उसे अपने ग्रैंडसन्स में से कोई राजा चुनना होता है। अब हमेशा किंग ही डायरेक्टली नए किंग को सिलेक्ट करता है। किंग को अपने ही ग्रैंडसन्स में से किसी एक को नहीं चुनना था, इसलिए वो सोचता है कि वेस्टरस के सभी बड़े और छोटे किंग की एक मीटिंग रख के उनमें से डिसाइड करते हैं कि नया राजा कौन होगा और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि ऐसा करने से एक नया और बेहतर राजा मिलेगा जिसमें सबकी रजामंदी भी शामिल होगी, यानी मेजॉरिटी वोट से वो राजा बनेगा। एक्चुअली इस मीटिंग में सब विसेरिस को राजा चुनते हैं और रैनीस को ठुकरा देते हैं, तो रैनीस बस कहने के लिए एक ज़माने की क्वीन बन जाती है। उसे आयरन थ्रोन का तख्त मिलता ही नहीं है, इसलिए उसे सब क्वीन दैट नेवर वॉज कहकर बुलाने लगते हैं। इस सब के बाद हमें एक टाइम जंप देखने को मिलता है। किंग विसेरिस के राज को अब 9 साल हो गए हैं। ये शूट डेनेरिस टारगेरियन की पैदाइश से 172 ईयर्स पहले बसा है। यहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं रैनीरा टारगेरियन से, जो विसेरिस की बेटी है और वो अपने शी ड्रैगन सिरेस पर बैठकर उड़ती रहती है। इस दौरान हमें किंग्स लैंडिंग पूरा देखने को मिलता है और रैनीरा मैसिव ड्रैगन पिट्स के सामने अपने शी ड्रैगन को उतारती है। यहाँ पर ये दो लोग सिरेस को कुछ कमांड्स देने लगते हैं। इन्हें एक्चुअली ड्रैगन कीपर्स कहा जाता है। ड्रैगन्स को संभालने के लिए 77 ड्रैगन कीपर्स को रखा जाता है। वो वोलेरियन लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि ड्रैगन सिर्फ ओल्ड वनेरिया की ज़ुबान ही समझते हैं। यहीं पे हम लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग गार्ड्स सर हेलोवर्ल्ड वेस्टर्न को देखते हैं जो फनी अंदाज में बोलते हैं कि रैनीरा तुम ड्रैगन से वापस आ गई, यही बहुत काफ़ी है। अब मैं रिलीव्ड महसूस कर रहा हूँ। ऐसे ही फिर कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर डेवलपमेंट वाले छोटे मोटे सीन्स होते हैं। पहले हम रैनीरा की दोस्त एलिसेंट हाइट टॉवर से मिलते हैं। पहले उन दोनों की कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट गॉसिप होती है और वो दोनों रेड कीप में आते हैं। वहाँ पर आकर वो अपनी माँ इम्मा एरिन से मिलती है। वो अपनी माँ से बोलती है कि उसे सिरैक्स पर बैठकर कभी तो बैटल में जाना है, लेकिन इम्मा कहती है कि हम औरतों के लिए चाइल्ड बर्थ ही एक बैटल फील्ड है। एम्मा ये सब इसलिए कहती है, वो रैनीरा के बर्थ के बाद 4 बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद किंग को बेटा नहीं दे सकती। उसकी सभी प्रेगनेंसीज बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं। फिर हम आते हैं एक शॉर्ट काउंसिल मीटिंग में। यहाँ पर किंग बहुत ही खुशगुजार मूड में होता है और हंसी मजाक कर रहा होता है, लेकिन मास्टर ऑफ शिप्स लॉर्ड कॉर्ले विलेरियन बहुत सीरियस बैठे हुए होते हैं। कॉर्लन राजा को बताते हैं कायार्की ने स्टेपस्टोन्स के आइलैंड पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर वो कुछ पायरेट्स को बहुत ही बुरी तरह मार रहे हैं। तो उस पर किंग कहता है कि अगर उन चोरों को मारा जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मरने दो उन पायरेट्स को। बट कॉर्लिस उन्हें कहता है कि ट्रायर्की का एडमिरल क्रैंगार ड्रैगर नाम का बहुत डेडली इंसान है और उसे सब क्रैक फिडर कहते हैं कि ये इंसान ट्रायन्स जीतेगा तो ये आयरन थ्रोन के लिए बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है। तो यहाँ पर लीस, मीर्स और ट्रायरॉश का आपस में रिलेशन होता है और ये तीनों सिटीज़ मिलके स्टेपस्टोन के आइलैंड को जीतना चाहते हैं। फिर लॉर्ड बताते हैं कि अगर वो ये इलाका जीत गए तो वहाँ से शिप्स का आना बंद हो जाएगा।
दूर के इलाकों से आने वाले जहाज इसी इलाके से होकर किंगलैंड में आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर उनकी हुक्मरानी हुई तो किंगलैंड में आने वाला बिजनेस बंद हो सकता है और ये बहुत ही बुरा हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, लेकिन उसी टाइम ऑटो हाइट टावर आते हैं और वहाँ पर किंग बनते हैं। वो सीधा उन्हें बोलते हैं कि लॉर्ड कॉर्लियस, हमने आपकी रिपोर्ट सुन ली है, तो इसलिए अब थोड़ी देर खामोश बैठें। इतने में वहाँ रहनी रॉस आती है, जिसे किंग विसिरिस का कप बेरर बनाया है। यहीं पर मास्टर ऑफ कॉइन यानी राजा का अकाउंटेंट भी बैठा होता है। वो कहता है कि उसने डेमन को बहुत सारा पैसा दिया है ताकि वो सिटी को डेवलप करा सके, बट डेमन वहाँ मीटिंग में आता नहीं तो किंग को बहुत गुस्सा आता है। तो वो पूछता है कि डेमन अपनी मीटिंग्स में क्यों नहीं आता है। से यहाँ मीटिंग में ग्रैंड मास्टर मिलोस भी होते हैं और मास्टर ऑफ लॉज लायनल स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। किंग यहाँ मीटिंग में सबकी बातें सुनता है, लेकिन वो खुद कोई और ही बात कर रहा होता है। किंग लैंडिंग में एक हाइट्स टूर्नामेंट करना होता है, जो कि बहुत ही स्टूपिड प्लान होता है, यानी कि अभी तक हाइट्स पैदा भी नहीं हुआ है तो उसे उसका टूर्नामेंट करने की पड़ी होती है। उसे यकीन होता है कि इस बार उसके घर बेटा ही पैदा होगा जो उसका एयर टू का थ्रोन बनेगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी बेटा पैदा नहीं हुआ था। इसी टाइम डेमन की एंट्री होती है, पूरे स्वैग स्टाइल में होती है और वो पागल आयरन थ्रोन पे बैठा होता है। अपने बड़े भाई की बेटी यानी रानी राव के लिए एक गिफ्ट लाता है। ये कोई वोलेरियन स्टील वाला नेकलेस होता है। हमें पता चलता है कि इन दोनों में अच्छी दोस्ती है, लेकिन डेमन कितना पागल है ये हमें गोल्ड प्रॉक्स वाले क्रेजी सीन में पता चलता है। तो डेमन एक्चुअली लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच होता है। इसकी वजह से किंग्स लैंड ऑफ सिटी वॉच को इज्जत मिली होती है, एक तरह का फ्रीडम मिला होता है। ये एक्चुअली किंगलैंड की पुलिस होती है और डेमन इस पुलिस फोर्स का कमिश्नर होता है। डेमन एक रात सभी फोर्स को किंगलैंड के सारे चोरों को पकड़ने का कहता है और वो पागल सीधा क्राइम वाले इलाकों में ही घुस जाते हैं और फिर एक ही हमला बोल देते हैं। ये फोर्स उन लोगों ने चोरों के तो सीधे ही हाथ काट दिए और जिनने कत्ल किया हुआ था उन्हें बेधड़ मार दिया। अगर ये लोग ऐसे ही सबको मारते रहे तो नाइट्स वॉच में किसको भेजेंगे। इसी टॉपिक को लेके हमें सेकंड स्मॉल काउंसलिंग देखने को मिलती है। सैंड ऑफ द किंग अपने राजा मिसिरिस को बोलते हैं कि डेमन ने रात को बहुत हंगामा किया है और उसने ये सब बहुत गलत किया है। तो विसिरिस को बोलता है कि डेमन ऐसे सबको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये टोटली रॉन्ग है। ऐसे ही करते हुए सब एक एक करके मीटिंग में डेमन के खिलाफ हो जाते हैं। डेमन इस मीटिंग में मौजूद होता है और वह डायरेक्टली सबको बोलता है कि हाइट्स टूर्नामेंट में सभी छोटे बड़े लॉर्ड्स आएंगे, तो किंग्स लैंडिंग को सेफ रखने के लिए मुझे ऐसा डिफ़िकल्ट एक्शन लेना पड़ा। इसमें डेमन को विसिरिस का सपोर्ट भी होता है और ख़ास तौर पर लॉर्ड कार्डियोल भी उसे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सिटी फोर्स का खौफ सारे शहर में होना चाहिए। वो कहता है कि क्रिमिनल्स को हमेशा पुलिस से डरना चाहिए। आगे जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली डेमन की भी किसी लेडी रिया रॉय से शादी हुई भी होती है। ये अपनी ही बीवी से नफरत करता होता है। वो अपनी ही बीवी को ब्रॉन्ज बी वर्ल्ड बोलता है और रात को किंगलैंड के ब्रॉथल्स में दूसरी लड़कियों के साथ मज़े करता है। ये है डेमन की गर्लफ्रेंड मिस सारिया। और फिर कुछ ही दिनों में एयरिस टूर्नामेंट रखा जाता है, तो जाउस्टिंग का टूर्नामेंट होता है और यहाँ पर हम डैशिंग सन क्रिस्टन कॉल से इंट्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली डेमन को फाइट में हराता भी है। ये एक छोटे से हाउस कॉल का वॉरियर होता है। कॉर्निश मार्चेस में बसा हुआ एक छोटा सा हाउस कॉल एक्चुअली हाउस डोंडारियन का बैनरमैन होता है। हाउस डोंडारियन यानी कि गेम ऑफ थ्रोन के बैरिक डोंडान का हाउस। अब जब ये टूर्नामेंट चल रहा होता है तभी दूसरी तरफ क्वीन की प्रेगनेंसी भी चल रही होती है। अब क्वीन एक बेटे को जन्म देती हैं और खुद फोत हो जाती हैं और कुछ ही टाइम में उनका बेटा भी मरता है। एपिसोड के स्टार्ट में ईमा अपनी बेटी से बोलती है
कि चाइल्ड बर्थ ही लड़कियों के लिए एक बैटलफील्ड है और ये बात यहाँ पे साबित भी होती है। क्वीन के मरने का भी एक अलग ही कोइंसिडेंस है। तो एक्चुअली मिसिरीस ने अपने बेटे को बेलोन नाम दिया था। ये कुछ ही टाइम में मर जाता है, लेकिन ये नाम बेलोन विसिरीस ने अपने फादर के नाम पर दिया था। इस तरह विसिलियस की मदर भी प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती है। तो सालों पहले बेलोन ने मरते टाइम अपनी वाइफ को बहुत प्यारी बात कही थी, लिसा सब मुझे बेलोन दी ब्रेव बुलाते हैं, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। लेकिन तुमने जो प्रेगनेंसी के दौरान फेस किया है वो किसी भी बैटल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बेलोन की बीवी डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ में मर जाती है और इसी तरह उसकी बेटे की बीवी भी चाइल्ड बर्थ में ही मर जाती है। इसके बाद हमें तीसरी स्मॉल काउंसिल मीटिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर ओटो शेमलेसली अपने राजा को पूछता है, सक्सेशन का मैटर अभी अर्जेंट है। राजा की बीवी मर गई, उसे उस बात का कुछ नहीं, लेकिन उसे अभी सक्सेशन का मैटर निकालना है। ओटो सीधा किंग को पूछता है कि अगला राजा कौन होगा, ये आप अभी ही डिसाइड करें। इसके दौरान लॉर्ड सीधा बोलते हैं कि डेमन ही अगला राजा होगा, लेकिन ओटो को लगता है कि डेमन बिल्कुल ही पागल लड़का है। बोलते हैं कि 2000 सिटी पुलिस डेमन की बात ही सुनते हैं और हमने देखा कि उन्होंने कैसा हंगामा किया और अगर सारी आर्मी उसको मिल गई तो वो पागल क्या करेगा। और इसी टाइम किंग विसिरीस ओटो को सुना देते हैं। तो एक्चुअली विसिरीस किंग बनने के बाद डेमन को मास्टर ऑफ लॉज बनाते हैं, लेकिन फिर ओटो के कहने पर उसे निकाला जाता है। फिर किंग डेमन को मास्टर ऑफ कॉइन बनाता है। तो फिर ओटो बोलता है कि डेमन पागलों की तरह पैसे उड़ा रहा है, इसलिए उसे वहाँ से भी निकाला जाता है। फाइनली ओटो के कहने पर डेमन को लॉर्ड कमांडर ऑफ सिटी वॉच बनाया जाता है। अब ओटो को उससे भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए किंग गुस्से में ओटो को बोलता है कि डेमन हमेशा काउंसिल में रहेगा क्योंकि वो उसका भाई है। इसके बावजूद भी ओटो बोलता है कि डेमन एक अच्छा राजा नहीं हो सकता और काउंसिल में भी उसे कोई पसंद नहीं करता। इस मीटिंग के बाद सर ओटो हाईटावर अपनी बेटी एलिसेंट से मिलते हैं और वो उसे राजा विसिरीस के पास भेजते हैं ताकि वो किंग विसिरीस को थोड़ा सा सहारा दे सके। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि डेमन वापस से ब्रॉटल में जाता है और अपने भाई की बीवी और बच्चे के मरने की खुशी में जश्न मनाता है क्योंकि अब विसिरीस के बाद वही किंग बनेगा, ये उसे लगता है। डेमन को लगता है कि वही अभी हेयर टू द थ्रोन है। फिर सर ओटो को अपनी सोर्सेस से पता चलता है कि डेमन ने कैसे अपनी पार्टी बनाई है और वो ये बात किंग विसिरीस को जाकर बताते हैं और विसिरीस ये बात पूछने के लिए डेमन को दरबार में बुलाते हैं। किंग यहाँ डेमन पर चलाता है क्योंकि वो आयरन थ्रोन का भूखा है। किंग यहाँ पर अपने भाई से कहता है कि मेरी बीवी और बच्चा मर गए तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम प्रोस्टिट्यूट्स के साथ मज़े करने चले गए, तुम पार्टी करने चले गए। 10 सालों में मैंने तुम्हारी इतनी साइड ली थी, जबकि तुम्हारी साइड कोई भी नहीं था। मैंने जो भी किया और जो भी दिया तुमने वो सब मेरे मुंह पे मार दिया। फिर डेमन भी चिल्लाकर बोलता है कि 10 सालों में तुमने मुझे क्या दिया। मेरी शादी तुमने वीन में करवाई और मुझे भी वहीं भेज दिया। तुमने मुझे सिटी वॉच का कमांडर बनाया, जबकि तुम्हें मुझे हैंक बनाना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारा हैंक होता तो मैं तुम्हें ऑटो हाइट जैसे कुत्तों से बचा सकता था। और इस तरह डेमन सीधा विसिरीस को वीक बोलता है। इसी दौरान किंग गुस्सा हो जाता है और वो डेमन को सीधा व्हील में जाने के लिए बोलता है। फिर डेमन और कैरेक्सिस हमें देखने को मिलते हैं। फिर डेमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस कैरेक्सिस पर बैठकर कहीं निकल जाता है। दूसरी तरफ किंग अपनी बेटी राहिनी राव को हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर करता है। तब राहिनी राव अब फ्यूचर क्वीन होगी और आयरन थ्रोन के तख्त पर 100 सालों में पहली बार एक लड़की बैठेगी। राहिनी राव के सामने सभी एक एक करके बेंड द नी करते हैं। फिर पहली इंटरेस्टिंग एपिसोड में हमें यही देखने को मिला है। अगर आपको हमारा ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।